इंस्टाग्राम पर पति पत्नी की एक से एक वीडियोस हैं। बीवी अक्सर अपने लैविश लाइफ को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम की रील्स का जरिए पूरी दुनिया को दिखाती है कि वो किस तरीके की लैविश लाइफस्टाइल जी रही है। साथ में जो पति है वो भी अपनी बीवी का साथ देता है और एक से एक इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियोस बनाए जाते हैं और पूरी दुनिया को बताया जाता है कि पैसों की जरा भी कमी नहीं है। गाड़ियां हर महीने एक नई गाड़ी होती है इस कपल के पास। हर महीने इनके पास महंगी महंगी घड़ियां होती हैं, अरमानी की घड़ियां, महंगे महंगे वॉलेट्स, महंगे महंगे पर्स, और इस सारी चीजों को लेकर अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ये फ्लॉन्ट करते हैं। पूरी दुनिया को बताते हैं कि तुम कितने गरीब हो, हमारी तरह जिंदगी जीनी है तो हमसे कांटेक्ट करो। लाइट, कैमरा, एक्शन, और उसके बाद ये जो कपल है पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी ऑस्कर लेवल एक्टिंग करता है जहां पर देखने वालों को, हजारों लोग जो इस पर लाइक करते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसी ही जिंदगी हमें जीनी है। लेकिन इन कपल की एक और जिंदगी है। जैसे ही कैमरा बंद होता है, एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसके बाद भारत के 3 राज्यों के पुलिस इन दोनों मियां बीवी के पीछे लग जाती है। इन दोनों का एक 6 साल का बेटा भी है। उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से जब अय्याशी करने के लिए जो पैसे कम पड़ने लगे इन कपल के पास, तो इन कपल ने एक से एक बिजनेस आइडिया लगाकर किस तरीके से पैसे कमाए, और यहां तक कि विधवा महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा गया। और इन सब के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है, वो है इसी की बीवी यानी कि चंद्रिका पालीवाल। जब हम इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की जो जानकारी सामने आई है, बीवी फरार है, फंसा के चली गई है अपने पति को, क्योंकि बीवी कहती थी कि विधवाओं के साथ जाकर रेप करो, मौज करो, और उसके बाद हम विधवाओं को लूटेंगे। एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक के बाद एक कई महिलाएं फंसती चली जाती हैं और किस तरीके से इनकी कमर टूटती है और पूरी कहानी पूरी दुनिया के सामने आती, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो अविनाश और चंद्रिका के गंदे बिजनेस मॉड्यूल को समझने के लिए आपको उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा, उनकी वो ढोंग वाली लाइफस्टाइल जाननी होगी जिसे वो इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर दिखाकर फ्लेक्स करते थे और लोगों को जताते थे कि देखो हम कितने आइडल कपल हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुरुषोत्तम सिंह करके एक शख्स थे, उनका एक बेटा था अविनाश प्रजापति, जिसने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी, और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जो माता पिता हैं वो उसके लिए लड़की देखते हैं और उसकी शादी करवा दी जाती है। अभी जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वही अविनाश है। जब इसकी शादी होती है तो शादी के बाद अपनी बीवी को ये वक्त देता, लेकिन उसके साथ साथ ये ठेकेदारी के बिजनेस में जाता है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जाता है और तरक्की भी होती है। अब पैसा धुआंधार आ रहा था तो अविनाश को लगता है कि क्यों ना मैं इन सारी चीज़ों को इंस्टाग्राम पर दिखाऊं, इन सारी चीज़ों का जो फ्लेक्स है, जो भी चीज़ें मेरे को फ्लॉन्ट करनी है वो लोगों को दिखाऊं। और वो आप यूँ देखिए, तस्वीरें देखें, गाड़ियों की तस्वीरें, स्विमिंग पूल में तस्वीरें, जितनी भी वो मौज मस्ती कर सकता था सारी वो करता था। लेकिन इसी चकाचौंध में वो अपनी पत्नी से दूर होता जा रहा था। जो अविनाश था उससे अब अपनी पत्नी रास नहीं आ रही थी, और बीवी को भी लगता था कि सारा वक्त तो बिजनेस को देते हैं, अपने सोशल मीडिया को देते हैं, अलग खुद ही रील्स बनाते हैं, मेरे साथ इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसे में दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब डिवोर्स हो जाने के बाद जो अविनाश है उसके 3 शौक थे अगर पूरी तरीके से देखें। एक तो बाइक था, एक कार थी और एक फिटनेस थी। और आप अगर उसकी रील्स देखेंगे या जो वीडियोस भी देखेंगे उसमें आपको बाइक, कार और जो फिटनेस बनाते हुए यानी जिम में ट्रेनिंग करते हुए आपको दिख जाएगा। अब पत्नी से डिवोर्स लेने के बाद अविनाश ने सोचा क्यों ना अपना पूरा टाइम इसी पे लगाऊं, नई नई कार लेना, बाइक्स दौड़ाना, फिटनेस बनाना और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। अब इसी सिलसिले में होता ये है कि एक रोज़ वो एक शोरूम पर जाता है और वहाँ पर एक नई कार उसने देखी थी, उसे खरीदने का प्लान करता है। लेकिन कार छोड़िए, उसके घर में एक ऐसी लड़की दस्तक देती है जिससे उसकी ज़िंदगी अब जहन्नुम बन गई और वो जेल में चक्की पीस रहा है। दरअसल वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसी शोरूम की सेल्स एग्जीक्यूटिव चंद्रिका पालीवाल से। ये वही चंद्रिका पालीवाल हैं।
इनसे जब उसकी मुलाकात होती है तो वो खूबसूरती पर फिदा होता है, फ्लर्ट करना शुरू करता है। उधर से चंद्रिका भी वैसे जवाब देती है। अब अविनाश और चंद्रिका में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती है और प्यार इतना गहरा होता है कि इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी हो जाने के बाद जो चंद्रिका थी उसे लगता है कि उसे तो अपनी मनचाहे लाइफ मिल गई, जैसा वर उसे चाहिए था। कि क्योंकि जो चंद्रिका थी वो भी रील बनाती थी, वो भी इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करती थी, अपनी लाइफस्टाइल लोगों को दिखाती थी। ठीक उसी तरीके से अविनाश भी ऐसा था। तो दोनों को लगता है कि जोड़ी तो बहुत ज़बरदस्त बनी है, दोनों ही एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। अब चीज़ें आगे बढ़ रही थी और चंद्रिका के आने के बाद जो अविनाश था उसकी ज़िंदगी में आप यूँ समझिए सक्सेस जो है उसके कदम चूम रही थी। अविनाश जो भी प्रोजेक्ट में हाथ लगाता वो सोना बन जाता और इसी चलते चंद्रिका और अविनाश ने 3 कंपनीज खड़ी की। उसमें रुद्रा एंटरटेनमेंट है, रुद्रा कंस्ट्रक्शन है और रुद्रा इवेंट्स। अब ऐसे करते करते तीनों जो कंपनियां हैं फल फूल रही थी, सारे काम धाम हो रहे थे और इसी सिलसिले में 14 फरवरी 2018 को ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, ये पोस्ट जो है वो रुद्रा एंटरटेनमेंट की तरफ से किया गया। अविनाश ने अपने इंस्टाग्राम पर किया और कहा कि हमारी जो रुद्रा एंटरटेनमेंट कंपनी है उसने एक सॉन्ग लॉन्च किया यूट्यूब पर और उस सॉन्ग में हम लोग उसके प्रोड्यूसर हैं, हमने फाइनेंस किया है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन अगर आप उसी सॉन्ग को जाके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको कहीं भी उसके डिस्क्रिप्शन में ये नहीं देखने को मिलेगा कि चंद्रिका पालीवाल या अविनाश प्रजापति का उससे कुछ लेना देना है या उनकी कंपनी रुद्रा एंटरटेनमेंट ने उसे प्रोड्यूस किया है। तो सरासर पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा था और ये झूठ क्यों बोला जा रहा था वो भी आपको आगे पता लगेगा। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसी बीच इनका एक बेटा होता है। बेटे के जन्म के बाद खुशियाँ और आ गई थी। अब जिस तरीके से ये अपने लाइफस्टाइल को सेलिब्रेट कर रहे थे, अगर उसे कोई देखता, चाहे वो नेबर हो, चाहे सोशल मीडिया पे जो इनके फॉलोवर्स हैं, सबको ये लगता कि कपल कितना आइडल है, अपने बच्चे को वक्त दे रहा है, हस्बैंड अपनी पत्नी को वक्त दे रहा है, सारी इनकी दुनिया कितनी खुशनुमा है। हर कोई ये चाहता कि क्यों ना हम भी इनके जैसी लाइफ जीना शुरू कर दें, आखिर हमारे जीवन में क्या कमी है। सोचिए हर कोई ये सारी चीज़ें देख के मायूस होता कि कितने टॉप क्लास के कपल हैं। अब सोचिए इन्होंने अपनी धाक कैसे बनाई कि नेबर्स को लगता बड़े पावरफुल और बहुत अच्छे कपल हैं, जो फॉलोवर्स हैं उन्हें भी ये लगता। साथ ही साथ जिस तरह से गाड़ी की फ़ोटो डालना, जगह जगह घूमने जाते उसके सब रील्स डालना, तो सबको लगता कि जो कपल है बहुत पैसे वाला है। और यहाँ तक कि रुद्रा एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, जितने भी इन्होंने जो बिजनेस खोले थे सबकी इन्होंने अलग अलग प्रोफाइल के जरिए अपना प्रमोशन करते थे और चंद्रिका प्रमोशन में नंबर 1 थी। जितने भी बिजनेस उसके पति ने शुरू किए चंद्रिका उन सबको प्रमोट करती थी और सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाती थी कि भाई उनके बिजनेस तो धुआंधार तरक्की कर रहे हैं। अब ये सब देखकर लोगों को लगता कि ये जो कपल है बहुत अच्छा काम कर रहा है और इनके साथ हम भी जुड़ सकते हैं। यहाँ तक लोगों को चीज़ें समझ में आई। अब यहीं पर एक कपल जो है वो नया पैंतरा आजमाता है। होता ये है कि दरअसल इनको अचानक से इनके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कुछ कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये पैसे कमा रहे थे अब वो कम होने शुरू हो जाते हैं, घाटा होना शुरू हो जाता है। अब जिस तरह की लाइफस्टाइल आप इनकी देख रहे हैं, जो आपको हमने तस्वीरें दिखाई, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, इस लाइफस्टाइल से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या इस कपल के पास कोई सेविंग होगी, फ्यूचर के लिए कोई सोच होगी? बिल्कुल नहीं। इनके पास जो इनकी सेविंग्स थी वो भी ख़त्म होने लग जाती हैं। अब दोनों को लगता है कि अब तक ये जो लाइफ जी रहे थे, जो ये अय्याशियाँ कर रहे थे, ये आगे कैसे करें, अब तो पैसे बचे ही नहीं। तो इसके लिए ये लोग एक सॉलिड प्लान बनाते हैं, एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाते हैं जिसका जब राज खुलता है तो पुलिस भी हक्का बक्का रह जाती है। दरअसल ये जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक विजिटिंग कार्ड आपको दिख रहा होगा श्री धन लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी का। तो दरअसल ये जो दोनों पति पत्नी हैं एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हम आपको इसमें सस्ते दामों पे लोन दिलवाएंगे, कम किश्त पर लोन दिलवाएंगे, कुछ चीज़ें आपको गिरवी रखनी होगी। शुरुआत में लोन का काम शुरू करते हैं। कुछ एक लोग ही इनके पास आते हैं, चीज़ें ज़्यादा ठीक चलती नहीं। तब ये लोग उसी कंपनी में एक दूसरा काम भी शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट का। ये लोगों को ऑफर देते हैं कि हम आप हमारी इस चीज़ में पैसा लगाइए, हम डबल कर आपको देंगे, यानी कि 20 दिन में पैसा डबल। इस तरह की स्कीम लोगों को सुनाते हैं। अब ऐसा करते करते कुछ लोग इनके झांसे में फंसते हैं, उनके पैसे फंसते चले जाते हैं और सोचिए एक पुलिस वाला तक चंद्रिका और अविनाश के झांसे में आ जाता है और उसके पैसे भी ये लोग खा जाते हैं। लोगों की मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई जो है अपनी लोग जमा पूंजी लेकर आते थे और ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, उन पैसों को अपनी अय्याशी में यूज़ करते थे और जब मौका लगता, जब कोई इनसे पैसे मांगने आता तो उसे जान से मारने की धमकी देते। यही कपल जो इतने खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब आगे कहानी किस तरीके से बढ़ती है, तो दरअसल जब इस तरह से इनका अत्याचार बढ़ रहा था, लोग परेशान हो रहे थे और तमाम तरीके से, ना सिर्फ भोपाल, ये सोचिए यूपी तक के लोगों को इन्होंने परेशान कर रखा था, उनकी नाक में दम कर रखा था। तब जाकर होता यह है कि 24 अप्रैल 2023 को यूपी में
जो थाना है झांसी, वहाँ पर जाकर एक शख्स जो है इनके खिलाफ कंप्लेन करता है और कहता है कि हमने इन्हें कुछ पैसे दिए थे और इस मामले में इन्होंने हमारे पैसे हड़प लिए। अब जब ये पूरी कहानी आती है तो कुछ लोग और सामने आते हैं, जिसके बाद झांसी पुलिस जो है वो इनको अरेस्ट करती है, इनको पकड़ती है और वहाँ से इन्हें सीधे भोपाल ट्रांसफ़र कर देती है, भोपाल की जेल में। अब भोपाल जेल आने के बाद इनकी मुलाकात होती है स्वामी वैराग्यानंद से, यानी कि मिर्ची बाबा से। अब मिर्ची बाबा कौन है? तो यूँ समझिए एक पावरफुल शख्स है, पॉलिटिकल रसूख है इनका, और तो और बड़े पैसे वाले ये आदमी है। अब जो मिर्ची बाबा हैं वो उसी जेल के अंदर एक 28 साल की महिला से रेप के केस में इस थाने में बंद थे और वहाँ इनकी मुलाकात चंद्रिका से हो जाती है और अविनाश से हो जाती है। मिर्ची बाबा जो थे उनका जो पॉलिटिकल रसूख इतना मजबूत था कि उनकी दिग्विजय सिंह यानी कि जो कांग्रेस के लीडर थे उनसे, और साथ ही साथ यूपी के जो सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव, उनसे काफ़ी तगड़ी उनकी मुलाकात थी। अब जेल में रहते हुए जो मिर्ची बाबा हैं और चंद्रिका और अविनाश है, इनकी दोस्ती मिर्ची बाबा से बन जाते हैं। यूँ समझिए दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ हो जाते हैं और जेल के अंदर मिर्ची बाबा भले बंद हो, लेकिन उनका पावर इतना था, पैसा इतना था, उनकी धमक इतनी थी कि इसकी वजह से वो बड़े ही आराम से जेल से छूट कर भी आ जाते हैं। और ना सिर्फ जेल से छूट कर आते हैं बल्कि होने वाले इलेक्शन के लिए नामांकन भी भरते हैं। और सोचिए कि वो जो नामांकन भरते हैं उसके एफिडेविट पे साइन कौन करता है? चंद्रिका साइन करती है। इतनी ज़्यादा गहरी इन लोगों की दोस्ती हो गई थी। और ये जो आप तस्वीर भी देख रहे हैं चंद्रिका की अखिलेश के साथ, मिर्ची बाबा के साथ, ये उसी वक्त की बात है। और इस वजह से जो चंद्रिका है उसके पॉलिटिकल, जो आप यूँ समझिए पॉलिटिकल दोस्ती भी उसकी कई लोगों से हो गई थी। इसमें से अखिलेश यादव का भी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जैसे ही ये लोग छूटते हैं जेल से, अविनाश और चंद्रिका, तो ये अपने घर पर एक हवन कराते हैं, पूजा करवाते हैं। तस्वीर आप ये जो विजुअल देख रहे हैं वहीं के हैं, जिसमें मिर्ची बाबा आके अनुष्ठान करते हैं। मिर्ची बाबा ने वो पूजा करवाई थी। अब यहाँ तक चीज़ें हो जाने के बाद जब ये दोनों वापस आते हैं तो इन्हें लगता है कि हमें यूपी में तो पकड़ा गया, लेकिन एमपी में अभी लोगों को नहीं पता है। कई जगह ऐसे और भी राज्य हैं जहाँ हम लोगों को ठग सकते हैं, क्योंकि जितने भी इनके जो बिजनेस थे जिसका ये दिखावा कर रहे थे, चाहे रुद्रा के नाम से, वो सब ठप बैठ गए। कंस्ट्रक्शन और ठेकेदारी का जो काम पहले अविनाश करता था वो उसके हाथों से छूट ही गया था एक तरीके से, क्योंकि उसको लत लग गई थी अय्याशी की, गलत काम करके पैसा कमाने की अपनी बीवी के चक्कर में। तो उसने सोचा अब इसी तरीके से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ तक कि जो शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस तरह से रुद्रा एंटरटेनमेंट के नाम से ये लोग इंस्टाग्राम पे डालते थे कि हमने वीडियो लॉन्च किया और हमने ये सब चीज़ें की, तो ये अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते थे, प्रोफाइल मजबूत रखते थे, ताकि जब भी कोई इनको स्टॉक करे, इनकी प्रोफाइल चेक करे, तो पता लगे बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, इनके 3-3 4-4 बिजनेस है, इनको अगर हम पैसा देंगे तो ज़रूर हमारा इन्वेस्टमेंट डबल होगा। अब वापस आने के बाद चंद्रिका और अविनाश के दिमाग में एक और खेल आता है। अब वो लोग सोचते हैं कि हम जेल से छूट आए, लेकिन अब सीधे पहुंचते हैं भोपाल, और भोपाल जाने के बाद ये उन महिलाओं को ठगना शुरू करते हैं जिनकी शादी होकर या तो वो डिवोर्स हो गया है या उनके पति मर गए हैं, वो विधवा हो गए हैं, और तो और उन महिलाओं के गंदे वीडियो बनाए जाते हैं। किस तरीके से जो चंद्रिका है ये अपने पति से खड़े होकर कहती है कि तुम उसका रेप करो, मैं वीडियो बनाऊंगी। आप समझिए कि जब तक इन्होंने पैसे को लेकर लोगों को ठगा वो कहानी आपने समझी। अब आप समझिए कैसे इन्होंने लोगों के जज्बातों के साथ खेलना शुरू किया, उनके एहसास के साथ खेलना शुरू किया, और एक एक करके गंदे जो टेप हैं वो बनाने शुरू कर दिए। देखिए, इस पूरी कड़ी में ये एक शहर से दूसरे शहर भागते फिर रहे थे और इन्हें लग रहा था कि जो इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से इसमें मियाँ बीवी एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें अपना नया बिजनेस जो आइडिया जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसके पहले इन्होंने ये जो आप आईडी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम आईडी द बॉस अविनाश, इस नाम से एक नया इंस्टाग्राम हैंडल डाला। आप जाके इसे इंस्टाग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको पता लगेगा। जब आप ऊपर से लेके इसे नीचे तक जाएंगे, कहीं पर भी अविनाश की बीवी और चंद्रिका जो चंद्रिका है, इस पोस्ट में, इस पेज पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। जो चंद्रिका थी वो अपने पति से क्या करवाना चाहती थी? चंद्रिका ने कहा कि देखो, पैसों की बहुत किल्लत है, जो हमने श्रीधर लक्ष्मी फाइनेंस नाम से जो कंपनी खोली उसमें उतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसे में हमें एक नए स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, और उस स्ट्रैटेजी में हम तुम्हें एक सिंगल डाइवर्सी मर्द दिखाएंगे जिसकी बीवी इस दुनिया में नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? उसके लिए तुम्हें इंस्टाग्राम पर जिम वाले जितनी भी वीडियोस हैं तुम्हें वो पहले अपलोड करना है, ताकि जो औरतें उसे देखकर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकें।
द बॉस अविनाश की जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसमें 12,000 फॉलोअर्स हैं। अलग अलग किस्म के वीडियोस डाले गए हैं। एस बाउंसर्स चारों तरफ खड़े हैं, बीच में अविनाश खड़ा है, स्विमिंग पूल से अविनाश बाहर आ रहा है, जिम करता हुआ अविनाश आ रहा है और गाड़ी चलाता हुआ अविनाश दिखाई पड़ रहा है। अब बारी थी कि अब हमें अपने टारगेट या शिकार को किस तरीके से शिकार करना है। तो उसके पहले अविनाश ने अपने आप को बताया कि वो स्टील कंपनी का एक बिजनेस चलाता है, उसकी खुद की फैक्ट्री है और बहुत ज्यादा पैसे आदान प्रदान यहां से वहां होते रहते हैं और कोई भी उसे छू नहीं सकता। यहां तक कि वो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर हूटर वाली है, जो सायरन वाली जो चीजें होती गाड़ियां, उसको भी डालकर दिखाता कि वो उसकी जो पहुंच है बहुत बड़े बड़े लोगों तक है, वो बिजनेस माइंडेड है और हमेशा एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करता है। लेकिन जब कैमरा ऑफ होता तो अपनी बीवी की गोद में जाकर बैठ जाता था। लेकिन जब ये सारी चीजें होना शुरू हुई, अब इन्हें लगा कि किसी तरीके से हमें विधवाओं को टारगेट करने की जरूरत है। वो एक साथ हर एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके चेक करता कि कौन सी महिलाएं कैसी हैं और उनके पति हैं या नहीं हैं। जब इन्हें पता लग जाता कि उसका पति नहीं है, तब ये उसे चिकनी चुपड़ी बातें कहते और कहते कि जो इमोशनल जो एंगल था वो ये कहते कि देखिए मैं तो एक सिंगल पेरेंट हूं, मेरा एक 6 साल का बच्चा है, घर पर से मेरी एक माता जी हैं, बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। अब क्योंकि मैं बिजनेस में इधर से उधर जाते रहता हूं, ऐसे में मेरे बच्चे की देखभाल के लिए मुझे एक साथी की जरूरत है। अब जो भी सामने की जो महिला होती थी, जो पहले से ही टूट चुकी होती है कि पति अब नहीं है, अब फ्यूचर कैसा होगा, जो अनिश्चय का जो दौर चल रहा होता है, उसमें उन्हें जो महिला होती है उन्हें लगता है कि किरण की आशा नजर आती है कि चलो एक ऐसा शख्स जो अच्छा दिखाई दे रहा है, पैसे वाला भी है, उसे जरूरत है। ऐसे में कई महिलाओं ने इसे अप्रोच करना शुरू किया। अब बारी थी चंद्रिका की कि चंद्रिका अब उस महिलाओं की इकोनॉमिक या कहें कि वो कितना पैसा कमाती हैं, कितने गहने हैं उसके पास, हर एक का मुआयना करती, ब्यौरा करती, खुद रिसर्च करती। ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो एक जासूस नहीं कर पाता, एक बीवी हर एक चीज वो करती। और ऐसे में अविनाश का एक शिकार फंसा। एक तरीके से बैंक में एक एम्प्लॉय थी जो क्लर्क थी और वहां से उसे पता लगा कि वो सिंगल है, उसके पास पैसे भी हैं और गहने भी हैं। अविनाश उससे कई दिनों तक लगातार इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत करता। जो महिला थी वो उसके अविनाश के घर पर आती जाती भी थी और जब भी जो गैर महिला अविनाश के घर पे आती, जो बीवी थी, वो वहां से चंद्रिका वो घर छोड़कर बाहर चली जाती, उन लोगों को टाइम दिया करती। ऐसे में कई बार जो क्लर्क थी, बैंक की जो एम्प्लॉय थी, जो विधवा थी, कई बार इनका फिजिकल रिलेशन बना। अब जब फिजिकल रिलेशन बनने के बाद इन्हें लगा कि देखो अब तो हर चीज बातचीत हो चुकी है। फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान अविनाश हर बार ये कहता कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हमें जल्दी शादी कर कर अपना उज्जवल भविष्य बनाने की जरूरत है। जो क्लर्क थी उसे भी लगता कि अविनाश जैसा सच्चा प्यार तो कहीं और मिल नहीं सकता। जैसे ही वो बाहर चली जाती, अब इनका प्लान था स्टेज 3 पर पहुंचने का, जो तीसरा स्टेज था। उसमें एक रोज जो चंद्रिका है वो गेटअप लेती है, एक बूढ़ी औरत का गेटअप लेकर उस सोफे पर बैठी रहती है। उसके बाद अविनाश फिर से उस क्लर्क महिला को अपने घर लेकर आता है। वहां पर वो मिलवाता है कि ये मेरी माँ है, जिसकी मैं बात हमेशा क्या करता था, यही वो माँ है, इन्हीं के आशीर्वाद से मेरी कंपनी फल फूल रही है। बच्चे को तो दिखाता ही था। इसके बाद वो कमरे में ले जाकर उस महिला को ड्रिंक में कुछ ऐसी चीजें मिला देता, पिला देता कि महिला बेहोश हो जाती और उस कमरे के अलग अलग एंगल्स पर कैमरे फिट कर दिए जाते और अविनाश उस महिला के साथ रेप करता, बलात्कार करता। और उसके बाद जब वो सारी चीजें हो जाती तो उन सारी कैमरे रिकॉर्डिंग्स को निकालकर चंद्रिका अपने पास रखती। सोचिए, एक बीवी अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और महिला के साथ संबंध बनाने दे रही है और सिर्फ इसलिए कि मोटा मुनाफा वसूला जा सके। अब ऐसे में जब अगली रोज जब या उसे होश आता महिला को, तो महिला से वो चिकनी चुपड़ी बातें करके कहता कि देखो बिजनेस डूब रहा है, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। एक महिला जो पहले से ही टूट चुकी, उसे लग रहा है कि मेरा तो उज्जवल भविष्य अब सामने है ही, अविनाश मुझसे आज नहीं तो कल शादी कर ही लेगा। ऐसे में वो जो बैंक क्लर्क की जो महिला थी, उसने 40 लाख रुपए अविनाश को दिए, 5 लाख रुपए के गहने लाकर अविनाश के हाथ में थमा दिए। जब अविनाश ने सारी चीजें ले ली, उसके बाद अविनाश ने अपना असली रंग उस लड़की को दिखाया, उस महिला को दिखाया और कहा कि देखो
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जब महिला ने पूछा क्यों और पैसे भी तुम्हें नहीं दे सकता, उसके बाद अविनाश ने वो सारे वीडियो क्लिप्स उठाकर उसके रखे कि देखो, ये अगर तुम यहाँ से नहीं गए और शादी की जिद नहीं छोड़ी तो ये वीडियोस मैं तुम्हारे वायरल कर दूंगा। अब अविनाश को और चंद्रिका को लगा कि 40 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का गहना बैठे बैठे 45 लाख रुपए आगे 20 दिन की मेहनत थी। ऐसे में उनका दिमाग लगा कि ऐसे में तो हमें और औरतों को ठगना चाहिए। फिर उसके बाद ये उन्होंने सिलसिला ही चालू कर दिया। एक के बाद एक कई महिलाओं को ठगते चले गए और हर एक महिलाओं से लगभग 40 लाख के आसपास ये ठगी लेते थे। मतलब महीने में 1 करोड़ के आसपास ये ठगी करते और उस ठगी के पैसे से गाड़ी खरीदते, घर में अय्याशी करते और इस तरीके की वीडियोस बनाते कि जो चंद्रिका अपने पति के जो सामने दारू की उसकी जितनी भी फेवरेट बॉटल्स होती थी वो सामने रखती और उसके पीछे केक काटती और ये जो पूरी जो चीज थी उसकी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किए जाते उस वाले पेज में जहां पर मियां बीवी की साथ में एक पेज था, लेकिन अविनाश वाला जो पेज था उसमें सिर्फ उसके भौकाल वाली तस्वीर को अपलोड किया जाता। अब ऐसे में जब ये बिजनेस फल फूल रहा था, उनको लग रहा था कि महिलाएं, अब जो थकी हारी महिलाएं हैं, धोखा खाई महिलाएं, ये कहां ही जाएंगी, ये किसे कंप्लेन करेंगी। तो भोपाल की वही बैंक क्लर्क की जो महिला जब उससे डिप्रेशन में चली गई, उसे लगा कि मैं अब क्या करूं, ना पैसे रहे, ना प्यार मिला, ना इज्जत भी चली गई। वो थक हार कर अपने परिवार को बताती है, परिवार पुलिस थाने जाता है। उसके बाद जब भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस इस कपल पर हाथ डालने के लिए पहुंचती है तो पता क्या लगता है कि चंद्रिका अपने बच्चे को लेकर भाग गई है और घर पर छोड़कर गई है किसे, अपने पति को। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस वालों ने किसे पकड़ रखा है, अविनाश पालीवाल को, जो भौकाल दिखाता था, साथ साथ बॉडीगार्ड लेके चलता था, मिर्ची बाबा के आगे पीछे घूमता था। आज वही मुंह छुपाए खड़ा है, हवलदार उन्हें पकड़ रहे हैं और उन्हें ले बैठाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चंद्रिका जो मास्टरमाइंड थी इस पूरे कड़ी में, कई महिला को ठगने में, एक महिला होकर दूसरी महिला का बलात्कार करवाती थी अपने पति से, वो आज भी फरार है और मध्य प्रदेश की जो पुलिस आज भी उसे पकड़ नहीं पाई है। क्या उसे फायदा मिल रहा है मिर्ची बाबा की, जिस तरीके से उसने पैरवी की थी, जाके सिग्नेचर किया था कि हाँ मैंने जानती हूं उनके नॉमिनेशन में मदद की थी, तो क्या कहीं से भी इसे किसी भी तरीके की कोई मदद मिल रही है? क्योंकि इतने महीने हो जाने के बाद भी सितंबर 2025 में अविनाश पालीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। ये जो तस्वीरें हैं ये उसी वक्त की हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी चंद्रिका पालीवाल फरार है अपने बच्चे के साथ। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो क्या पता लगा, मध्य प्रदेश में तो मामले दर्ज हैं, उत्तर प्रदेश में भी मामले दर्ज हैं, चंडीगढ़ में भी मामले दर्ज हैं। मतलब 3 राज्यों की पुलिस किसी ना किसी तरीके से अविनाश और चंद्रिका को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो उसे पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि बार बार अपना इलाका बदल रहे थे। अब समझ में यह नहीं आता कि अगर आपको किसी को पकड़ना है तो उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो जग जाहिर थी, हर किसी तक पहुंच रही थी, तो क्या पुलिस वालों ने उसे छानबीन करने की कोशिश नहीं की? पहले ही पकड़कर, कहां से वीडियो अपलोड है उसे बहुत पहले पकड़ा जा सकता था, लेकिन क्या पता कौन किसके पीछे उसका हाथ था, इसे बचते जा रहे थे। और दूसरी चीज, लगभग इन 3 स्टेट में 8 अलग अलग मामले दर्ज थे ये जो महिलाओं के साथ इसने जो ठगी की। इसके अलावा जिस तरीके से श्री धन लक्ष्मी फाइनेंस के नाम पर इन्होंने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया, उन लोगों के एफआईआर भी अलग से दर्ज हैं। तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मामले अविनाश और चंद्रिका पर दर्ज हैं। 3 राज्यों की पुलिस लगी हुई है, बावजूद इसके पति फंस जाता है, बीवी भाग जाती है। वही बीवी जो अपने पति का फोन पकड़कर वीडियो बनाती थी कि तुम रेप करो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी, फिर उसी महिला को हम ठगेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। ऐसे में हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि प्यार के नाम पर, इमोशनल अत्याचार के नाम पर हर कोई भी जो भी आपसे आकर बातचीत कर रहा है, 2 दिन की मीठी मीठी बातें फिर कहे कि मुझे फाइनेंशियली जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी मदद करो, तो ऐसे लोगों को आपको शुरू में ही ना कहना है। चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो लड़के हो, चाहे वो लड़कियां हो, इन जैसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें 3-4 दिन होती हैं और अगले 5वें दिन से ही वो पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, आपको दिखाते कि हम आपके साथ उज्जवल भविष्य है। लेकिन ऐसे लोगों से आपको
आपको बचने की सख्त जरूरत है। और इसलिए हमने सोचा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए तमाम क्राइम तक के दर्शकों को एक तरीके से सजग कर सकें, उन्हें बता सकें कि जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। और इसलिए ये खबर उन जैसे तमाम फ्रॉडस्टर पर एक करारा तमाचा है कि आप जितना चाहें उतना भाग लें, अगर किसी एक विक्टिम ने भी आवाज उठाई तो आपका जो शीश महल है, जो एक पत्थर मारने से ही पूरा कांच ये ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है, तो ऐसे महलों से बाहर निकलिए। ये सिर्फ एक सपना है और सपने को बेचना बंद कीजिए। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी, जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।